ओम शांति। आज हम अपने कर्म दर्शन को देखेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कितनी आत्माओं को खुश कर पा रहे हैं। क्योंकि कर्म हम भले अच्छे व बुरे कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार हम बुरे कर्म करते भी अपने आप को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला उस कर्म से खुश नहीं होता है। और हम सामने वाले को अपने आप से इस तरीके को देखते हैं कि सामने वाला खुश है, लेकिन आप सबने देखा होगा कि जब कोई भी कर्म जो भी है वो ज़रूरी नहीं कि वो सभी कर्म हमें खुशियाँ दें। कई बार हम अपने घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो ओनली आपको खुशी देती है, बाकियों को नहीं। लेकिन उस एक चीज़ से आप सभी को खुशियाँ बांट दें तो शायद वो कर्म आपके लिए एक कर्म दर्शन बन जाएगा। क्योंकि कर्म हम अपने सही कर्मों को जानने के लिए, परखने के लिए अगर हम शुरू हो जाएंगे तो जो कर्मों का जो विधान है वो बदला हुआ नज़र आएगा। आज हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उसमें मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि सामने वाले ने मन से जो गालियां निकाली हैं वो अगर आपने गालियां उसको रिटर्न में दे दी, सामने वाले ने ऑलरेडी आपके साथ गलत कर्म किया है। अब आपकी समझदारी यहाँ ये है कि आप सामने वाले की गलती को नज़रअंदाज कर दें। लेकिन हमने वहाँ पर क्या किया, आक्रोश के बदले उस व्यक्ति को गलत समझ लिया। सामने वाले ने 2 गालियाँ निकाली, आपने उसमें 4 निकाल दी। आप बताएं कि आपके कर्मों में जो नेगेटिविटी है वो कम हुई या ज़्यादा हुई? क्योंकि उसने बेसमझी से आपको गालियाँ निकाली और आपने सब समझने के बाद गाली निकाली। और कई बार हम सारी चीज़ें करने के बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि काश मैं वहाँ गालियाँ ना निकालता या मैं बुरा ना बोलता। उस समय में अगर थोड़ा सा शांत हो जाता तो शायद ये इतनी बड़ी लड़ाई ना होती। लेकिन लड़ाई हुई और कारण कौन बना? मैं। तो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला बार बार मेरे साथ गलत कर्म कर रहा है, तो क्या मैं उसको देखता ही रहूं या उससे कुछ नहीं बोलूं? तो 2, लेकिन आपको इस बात पर हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जवाब ऐसा दो जो सामने वाला उल्टा कर्म दोबारा ना कर पाए। उसको अपना भाई, मित्र, दोस्त उसको वैसा समझकर उसके कर्म को भी एक सही दिशा दे दो। लेकिन ये नहीं सोचो कि उसने आपके साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूं। तो सामने वाले ने अगर उसने आपको जहर खिलाया तो आपका काम नहीं है कि आप उसको जहर खिलाएं। जैसे घर में आपका बेटा या बेटी कोई भी उल्टा कर्म करता है तो हम उन्हें बैठकर समझाते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, या गलत नहीं बोलना चाहिए। तो हम उनको ऐसा समझाते हैं। जब एक बच्चे के ऊपर ये रूल हम अपनाते हैं तो जब आपके सामने कोई सदस्य व्यक्ति है तो उसके पर
उसके ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि वो भी आपके जीवन में अगर आया है तो कहीं ना कहीं वो आपका दोस्त बनकर आया, दुश्मन बनकर आया या कोई रिलेटिव बनकर आया। लेकिन अगर हम उसको एक दुश्मन की नज़र से देखेंगे तो ना तो आप खुद को बदल पाएंगे और ना ही सामने वाले को बदल पाएंगे। लेकिन अगर मैंने ये याद रखा कि सामने वाला मेरा सच्चा मित्र है, दोस्त है, भाई है, तो उसकी कमी कमजोरियां भी किसकी हुई? मेरी। तो बदलने की हम कोशिश करने लगेंगे और उसको अगर हम दुश्मन समझेंगे तो फिर वो बदलेगा नहीं बल्कि और बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए आज हम सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, बदले की भावना नहीं रखेंगे तो सामने वाला भी नहीं रखेगा। अगर हम ये संकल्प करेंगे कि अगर मैं बदल जाऊं तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन जो आज बदले की भावना है वो कहीं ना कहीं दोस्ती में हो या रिश्तेदारी में हो सबको खलास करती जा रही है और वो कर्म खुद पे खुद खराब हो जाता है। क्योंकि आपने एक बार कर्म किया लेकिन उसका भुगतान आपको कई बार देना पड़ेगा। तो क्योंकि जो कर्मों की जो किताब है वो कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए तो कहते कि कर्मों की गुह गति बड़ी गहन गति है। इसको आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े लोगों ने भी उसको नहीं समझ पाया और उनसे भी कोई ना कोई पाप कर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्मों की जो गुह गति है उसको आज तक समझा ही नहीं। जैसे नहीं उसमें बताते, एक छोटी सी कहानी है, ये हकीकत की कहानी है सच में, कि एक व्यक्ति था, एक मैनेजर, तो वो ऑफिस में गया। पहले उसके घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया पति पत्नी में, तो वो पत्नी से कुछ नहीं कह पाया और ऑफिस में गया। अपने ऑफिस में जाते ही अपने जो नीचे के व्यक्ति थे, कर्मचारी, उनको डांटा। तो वो कर्मचारी अपने मालिक को, मैनेजर को तो डांट नहीं सकते, इसलिए उसने अपने गार्ड को डांटा। अब गार्ड उसको नहीं डांट सकता, इसलिए गार्ड गुस्से में अपने घर पर आया और उसने अपने पत्नी को डांटा, पत्नी ने अपने बड़े बेटे को डांटा, बड़े बेटे ने छोटे बेटे को, छोटे बेटे ने किसको डांटता? तो वो वहीं पर उसके घर के पास एक कुत्ता बैठा था, उसने उस कुत्ते को पत्थर मार दिया। वो पत्थर मारा जब तो कुत्ता डर के मारे भागता हुआ गया और रास्ते में वही मैनेजर अपने घर वापस आ रहा था तो उस मैनेजर को उस कुत्ते ने काट लिया। तो वास्तव में देखो, कर्म जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर लौट कर आया है। तो हमें कर्मों को बड़े ध्यान से और बड़ी समझदारी से करना है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब भी बन रहा है और किताब भी बन रहा है। क्योंकि आप किसी के साथ भी गलत करेंगे, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो वो आपकी किताब में जुड़ता जाएगा। आप किसी को नीचा गिरा रहे हैं तो वो पन्ना जुड़ता जाएगा। पूरे दिन में आप अपनी किताब में अपनी कर्मों के कितने पन्ने जोड़ देते हो क्या? लेकिन क्या मैंने ये सोचा कि जब उन पन्नों को मैं पढ़ूंगा या भगवान पढ़ेगा तो उसमें कैसा दर्द भरा सीन होगा।
आज आप देखें कि बहुत सारे हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं वो शास्त्र आपको सीख देते हैं, लेकिन आपके कर्म किसी को भी सीख नहीं देंगे और उससे और मनोबल को कमज़ोर करेंगे। इसलिए हम अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ, इतना महान बनाएं कि हमारे कर्म दूसरों को प्रेरणादायक बन जाए, दूसरों को प्रेरणा मिले। ऐसे कर्म हमें करने हैं। ये कर्म प्रेरणादायक बन रहे हैं जो लोगों को प्रेरणा दें, क्योंकि यही कर्मों से हमें दुआएं मिलती हैं। अगर हमने किसी को सुख दिया, किसी का बिगड़ा हुआ काम बना दिया, अच्छी प्रेरणा दे दी, और इन्हीं कर्मों से जब उनकी जो लोगों की जो दुआएं हैं वो निकलेंगी कि कितना अच्छा व्यक्ति था, कितने अच्छे कर्म हैं इसके, कि इसके कर्म देखकर अनेक लोगों के कर्म सुधर गए। तो यही कर्म वास्तव में हमें सबसे ज़्यादा दुआएं देते हैं, और इन्हीं कर्मों से हमें सबसे ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। और सबसे अच्छा, सुंदर और सबसे बड़ा कर्म है वो है ईश्वर से किसी को मिला देना, उस ईश्वर की प्राप्ति करा देना, परमात्मा की प्राप्ति करा देना, शिव बाबा की प्राप्ति करा देना। तो सबसे बड़ा कर्म है, जिस कर्म से हमें पुण्य मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, वो है भगवान को, उन आत्माओं को भगवान से मिला देना, भगवान की प्राप्ति करा देना, भगवान का संदेश दे देना। तो ये वास्तव में सबसे बड़ा कर्म है, और यही कर्म हमें करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।